हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां करते हैं आपके सिलेबस की 100% कवरेज। आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेलेबल है पर तो कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे हम। कंपनी का सबसे पहला चैप्टर शेयर कैपिटल, जानदार शानदार बेहतरीन सा चैप्टर, और जिसकी की अभी तक की शुरुआत के 5 लेक्चर के अंदर कुछ एक कंसेप्ट हमने बिल्डअप किए थे। लास्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हम लोग चीजों को आगे बढ़ाने चले थे मेरे बाबू। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे। और आज इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर कुछ नई बातें, बेहतरीन सी बातें, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की बातें होने वाली हैं हमारी। मान के चलिए अभी तक की अगर आपको अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस की बेसिक बातों का भी अगर ज्ञान प्राप्त हो गया है, और अगर नहीं तो जाके सबसे पहले उन्हें देखिए, उनका ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चा। तो अगर वो नहीं देखा है, सीधा आप लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफी कम बातें समझ में आएंगी। तो इसलिए पहले सिलसिलेवार तरीके से बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए पहले लेक्चर नंबर 1 to 5 जरूर देख लें। 6 भी देख लोगे तो थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड देन उसके बाद में आज की क्लास के अंदर पार्ट 7 के अंदर हम बातें करेंगे जी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स की। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करेंगे, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स होता क्या है आखिर। देन इसके बाद में इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या होती है, कैसे होती है, वो सारी चीजों की चर्चा करके चलेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो आओ जरा करें बातों की शुरुआत। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब जब कोई शेयर होल्डर लगातार डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करता जाए, जब कोई शेयर होल्डर लगातार डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट करता जाए, कंपनी पैसा मांगे जा रही है, वो पर्सन पैसा दे नहीं रहा है, तो ऐसे में वो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी क्या करेगी आखिर? क्या करेगी? कंपनी थक हार कर उससे शेयर छीन लेगी कि जाओ पैसा नहीं देते तो अब हम बताते हैं आपको, आपने आज से पहले जितना भी पैसा कंपनी के पास जमा कराया वो भूल जाओ, और आज से पहले हमने जितने भी शेयर सर्टिफिकेट आपको दिए हैं वो शेयर हम आपके कैंसल कर देते हैं। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के अगर मैं मीनिंग की बात करूं मेरे बाबू कि क्या होता है इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसलेशन ऑफ दो शेयर जो आपने आज से पहले शेयर होल्डर को अलॉट कर दिए थे, यानी आपने शेयर सर्टिफिकेट दे दिए थे, तो वो आप शेयर कैंसिल कर देते हो। ऑब्वियसली क्या सभी शेयर होल्डर के क्या सभी शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर दिए जाते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं। वही पुराने बुरे लोग हैं, वही पुराने बुरे लोग जो नालायक होते थे, ये जो सींग वाले लोग होते थे, जो आमतौर पर डिफॉल्ट करते थे, हमारी बुक्स में कॉल्स इन एरियर्स का जन्म करवाते थे। जानते हैं ना हम क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है कि जब कभी भी कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कॉल पर डिफॉल्ट करता है तो कॉल्स इन एरियर्स नाम के अकाउंट का जन्म होता है, वो डेबिट हो जाता है मेरे बाबू। तो बेसिकली वो ही डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जो किसी कॉल पे डिफॉल्ट कर रहे होंगे, तो बेसिकली उन्हीं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के, उन्हीं डिफॉल्टिंग इन्वेस्टर के शेयर के कैंसलेशन के प्रोसेस को हम फॉरफीचर कहते हैं। अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जो फॉरफीचर का मतलब होता है वो बोल के चलूं, तो फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या कर लेना? जब्त कर लेना। कैसी है मेरी हिंदी? जब्त कर लेना। तो जब्त कर लेना, क्या जब्त कर रहे हैं हम? तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि भाई शेयर होल्डर के शेयर तो हो रहे हैं कैंसल, बट लेकिन शेयर होल्डर ने थोड़ा तो पैसा जमा करा दिया होगा, है? थोड़ा तो पैसा जमा करा दिया होगा। ऑब्वियसली भाई एप्लीकेशन की कॉल होती है, अलॉटमेंट की कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह वगैरह। तो किसी शेयर होल्डर ने आगे की कॉल पे तो डिफॉल्ट किया है, बट एप्लीकेशन का तो पैसा जमा कराया होगा, हो सकता है अलॉटमेंट का भी जमा कराया हो। तो जो पैसा जब जमा करा देते हैं शेयर होल्डर, तो कंपनी वो पैसा जब्त करके बैठ जाती है कि जाओ, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। है क्या? सब कुछ भूल जाओ। आपके शेयर्स भी कैंसल, आपने जो आज तक पैसा जमा कराया वो भी कैंसल। हाँ, जो पैसा नहीं जमा कराया उसी के कारण से हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो चलिए जी, चलिए, ये तो हो गई फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की मीनिंग की बात। अब जरा बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो क्या क्या होगी हमारी अकाउंटिंग? तो देखो, जब जब हम शेयर्स देते हैं, जब जब हम शेयर्स इशू करते हैं, तो बताओ मेरे बच्चा शेयर कैपिटल क्या होता है? तो जब जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। सर जी, हमने पहली ही क्लास में, पहले ही लेक्चर में सीख लिया था कि शेयर इशू करते वक्त तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, बट यहां तो हम शेयर्स को कैंसल कर रहे हैं मेरे बाबू। तो यहां तो शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं बल्कि उसका जस्ट रिवर्स डेबिट होने वाली है। तो क्या कर रहे हैं जी हम? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री समझ रहे हैं। और देखो, मान के चलो
मैंने शुरुआती लेक्चर्स में बताया था कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम यहाँ पर कंपनी अकाउंट्स। आपको हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड देन री इश्यू ऑफ शेयर। और वंस एक बार हमारा ये सब कुछ अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली हो चुका होगा, देन उसके बाद में हम करेंगे पेपर में आने वाले वो बड़े से क्वेश्चन जो हम बड़े आराम से कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, अगर सिलसिलेवार तरीके से एक एक लेक्चर आप ध्यान से देख रहे हैं तो चलिए जी चलिए। फिलहाल के लिए तो फॉरफीचर की जर्नल एंट्री, शेयर कैंसिल हो रहे हैं, जब जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। यहां पर तो शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्या होगी, रिवर्स डेबिट होगी। तो डेबिट करने का कारण क्या है, क्योंकि हम शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। इसके अलावा दो ही बातें हो सकती हैं, दो के अलावा तीसरी बात कभी नहीं होगी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की दुनिया में दो बातें हो सकती हैं। दो बातें कौन सी, कि कुछ पैसा ऐसा होगा जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया होगा, और कुछ पैसा ऐसा होगा जो शेयर होल्डर ने नहीं पे किया होगा। जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया तो उस पैसे को हम कॉल्स इन एरियर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो पैसा शेयर होल्डर ने पे नहीं किया उसे हम कॉल्स इन एरियर्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं मेरे बाबू। और जो पैसा शेयर होल्डर ने जमा करा दिया है तो उस पैसे के लिए तो हम शेयर फॉरफिटेड नाम से एक नए अकाउंट का जन्म करते हैं। तो उस पैसे के लिए तो हम शेयर फॉरफिटेड नाम से एक नए अकाउंट का जन्म करते हैं, जिसको हम करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट देखो, शेयर होल्डर से हम जितना भी पैसा मांगते हैं, जितना भी पैसा मांगते हैं, जितना पैसा मांगा वो दिखाते हैं हम शेयर कैपिटल में। जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया तो वो दिखाते हैं हम यहां शेयर फॉरफिटेड में। और जितना पैसा नहीं दिया, ये सारी की सारी बातें अभी थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अभी जल्दी ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े आराम से बात समझ में आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये तीन बातें पता करनी है। आपने शेयर होल्डर से कितना पैसा मांगा, उसमें से उसने कितना नहीं दिया, उसमें से उसने कितना दे दिया। जो दे दिया वो आपका फायदा। और फायदे तो अकाउंटिंग में क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं भाई। जो पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया और आप जब्त करके बैठ गए, कंपनी ने क्या किया, जो पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया तो वो आप जब्त करके बैठ गए, तो ये तो आपका प्रॉफिट है। ये तो आपका क्या है, ये तो आपका प्रॉफिट है। फॉरफीचर के वक्त कंपनी को एक फायदा होता है। कैसा फायदा, कि शेयर होल्डर जो थोड़ा पैसा दे चुका होता है कंपनी उसे जब्त करके बैठ जाती है, तो उस फायदे को हम क्रेडिट करते हैं विद न्यू नेम शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड क्या है, एक तरह का फायदा हो जाता है कंपनी का, क्योंकि शेयर तो कर दिए हैं कंपनी ने कैंसल। ये शेयर कैपिटल में क्यों कर रहा हूं डेबिट, बिकॉज शेयर तो कर दिए हैं कंपनी ने कैंसल। तो कैंसल करने की वजह से शेयर कैपिटल तो कर रहा हूं डेबिट, और शेयर फॉरफिटेड नाम से प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। और जो हमने डिफॉल्ट के वक्त कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया था, हमने कहा था ना कि डिफॉल्ट के वक्त कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होता है। तो अब जब शेयर कैंसिल हो रहे हैं, अब क्या ये कॉल्स इन एरियर्स क्या जिंदगी भर तक अपनी बुक्स में है डेबिट बैलेंस के साथ ढोते रहोगे? तो ऑब्वियसली इनको क्रेडिट करने का वक्त आ चुका है, तो इनको क्रेडिट यहां पर कर दिया गया। तो आपको हर क्वेश्चन में, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के हर क्वेश्चन में बस सिर्फ यही जज करना है कि कितना पैसा मांगा को अच्छे शब्दों में अगर मैं कुछ लिखूं तो मैं लिख सकता हूं शेयर्स की कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कितना पैसा कॉल किया, कितना पैसा मांगा। जितना पैसा मांगा उतना पैसा कॉल किया मतलब मांगा। और उसमें से जितना पैसा नहीं पे हुआ, नॉट पेड, वो दिखाओगे आप कॉल्स इन एरियर्स में। और जितना पैसा पेड अप है मतलब पे कर दिया, पेड अप है यानी पे कर दिया, तो वो दिखाओगे आप शेयर फॉरफिटेड में। तो बस सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर का इतना ही कंसेप्ट है, नो मोर अदर कंसेप्ट। आमतौर पर तो बेसिकली इतने ही कंसेप्ट के बेस पे आओ जरा अब देखिए प्यार के साथ क्वेश्चंस। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे और करें आओ बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस की शुरुआत मेरे बच्चा। तो जैसे कि ये एक कंपनी है जिन्होंने शेयर इशू किए हैं, और सबसे पहले फाइनल रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि आपको तो जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन जर्नल एंट्री करनी है सिर्फ फॉरफीचर्स की। यानी इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आज के इस सेशन का पर्पस है आपको फॉरफीचर की अंडरस्टैंडिंग करवाना, तो मैं यहां पर कोई कंप्लीट जर्नल एंट्री नहीं बताने वाला कि एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री, वो जो हम आज से पहले वाले लेक्चर्स में करते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का ड्यू किया पैसा, फिर मांगा पैसा, फर्स्ट कॉल का ड्यू किया पैसा, मांगा पैसा, तो वो बातें नहीं करनी है हमें। आज की क्लास में सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की मेरे बच्चा। तो जेड लिमिटेड ने वैसे तो 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, और 10 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से 3 रुपए जो कि हैं वो एप्लीकेशन पे आएंगे। तो बताओ मेरे बाबू कितने आएंगे एप्लीकेशन पे? 3 रुपए। और इसके अलावा अलॉटमेंट पे कितने आएंगे? अलॉटमेंट पे मेरे बच्चा आएंगे
₹4। टोटल कितना आएगा भाई? टोटल तो ₹10 आने हैं। टोटल तो कितने आने हैं? ₹10 आने हैं। तो लिखा हुआ है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए जी, तो सबसे आखिरी कॉल कितने की है? सबसे आखिरी कॉल कितने? बैलेंस की। तो 4 और 3 ₹7 मांगे जा चुके हैं। तो 4 और 3 7, तो बैलेंस बचेगा आपका ₹3। अब लिखा हुआ है ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल बनाई गई और रिसीव भी हुई एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो बस ये एक ही नालायक है, ये एक ही नालायक है, ये एक ही भूत है जिसने पैसा पे नहीं किया। तो बस ये जो एक ही नालायक है जिसने पैसा पे नहीं किया, ऑब्वियसली इसी के शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। क्या शेयर फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए आप इन 50,000 शेयर्स का इस्तेमाल करोगे? तो ऑब्वियसली नहीं। आप कंपनी के सारे शेयर्स थोड़ी ना कैंसिल कर दोगे, ऐसे कैसे? तो जो फॉरफीचर की एंट्री होती है वो सिर्फ उतने ही शेयर के रेस्पेक्ट में होती है जितने शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया हो। तो यहां दिया हुआ है कि 500 शेयर्स ने कितना पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यानी कि ये वाला पैसा उन्होंने नहीं दिया, जिस बात का सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया मेरे बाबू और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम यहां क्वेश्चंस में बस इतना ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना पैसा मिल गया और कितना पैसा नहीं मिला, और ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सब्सिक्वेंटली उसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं और आपको फॉरफीचर की ही एंट्री बतानी है, तो आओ बताएं फॉरफीचर की एंट्री। भाई फॉरफीचर की एंट्री तो हमेशा यही होती है, क्या होती है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल हमेशा ही डेबिट होगा। जिंदगी में कभी क्रेडिट ना हो शेयर कैपिटल फॉरफीचर की एंट्री में। फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होगा, हमेशा कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा, हमेशा कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा, और हमेशा जितना शेयर होल्डर पे कर चुका है, जितना शेयर होल्डर पे कर चुका है तो शेयर फॉरफिटेड भी क्रेडिट होगा मेरे बाबू, मेरे बाबू शेयर फॉरफिटेड भी क्रेडिट होगा। तो जरा आराम से, तो जितना पैसा मांगा वो शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। अब मांगा तो पूरा ही पैसा है, तो 500 शेयर्स के हिसाब से पूरे ₹10 के हिसाब से मांगे हमने पूरे ₹10 हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ₹7 ही पे किए। अब हमने कहा था कि जितना शेयर होल्डर पे कर दे वो तो यहां आता है मेरे शेयर फॉरफिटेड में। तो पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने ₹7 तो पे कर दिए हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की पे नहीं की। तो ठीक है, जितना पे नहीं की करेगा शेयर होल्डर वो आ जाएगा यहां पर, तो जितना पे कर दे वो आएगा शेयर फॉरफिटेड में, और जितना पे नहीं करेगा वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और टोटल अमाउंट विल बी शोन इन ए शेयर कैपिटल। तो बस इस तरीके से आपको दिखा देना है कितना हो जाएगा ये ₹5,000 यहां पर, जितना पैसा पे कर दिया है 500 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3500, और जितना पे नहीं किया ₹1,500 वो आपका यहां पर आ जाएगा। तो फॉरफीचर की एंट्री निहायत ही आसान, चीजों को मुश्किल कतई नहीं बनाना है। शब्द वर्ड कितने भी मुश्किल आए, मुश्किल से मुश्किल चीज को आसान बना देंगे तुम्हारे लिए। क्या ही दिक्कत की बात है मेरे जिगर के टुकड़ों, बना देंगे उसे आसान बिल्कुल। तो जितना पैसा मांगा वो यहां डेबिट, जितना पैसा नहीं दिया वो यहां, और जितना पैसा दे दिया वो यहां। और ऑब्वियसली फॉरफीचर की एंट्री के अंदर यहां 50,000 शेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया सिर्फ उतने की ही हम अकाउंटिंग करके चलते हैं। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन तो हो गया। आओ जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका आगे बिल्टअप होगा। देखो इस दूसरे क्वेश्चन को भी करने से पहले ही, क्योंकि यहां पर भी जर्नल एंट्री आपको फॉरफीचर की ही करनी है, तो भाई जर्नल एंट्री तो बिना सोचे समझे लिख सकते हो आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉरफीचर की एंट्री आज ये मैं लिख रहा हूं कल कोई दूसरी लिखूंगा, होगी तो यही एंट्री कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में उतना दिखाएंगे जितना शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, और टू शेयर फॉरफिटेड। तो काम तो आपको यही करना है, काम तो कोई और नहीं करना। और अगर किसी के दिल में ये आ रहा हो कि है सर जी क्या शेयर फॉरफिटेड को ऊपर और कॉल्स इन एरियर्स को नीचे लिख सकते हो, तो हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। भाई दोनों हो तो क्रेडिट ही रहे हैं ना, तो दोनों को क्या आपस में रिप्लेस कर सकते हो, तो शौक से रिप्लेस करो कि पहले आप शेयर फॉरफिटेड बाद में आप कॉल्स इन एरियर्स दिखाना चाहो तो हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। खैर तो जरा आराम से क्वेश्चन में एक बार फिर 20,000 शेयर्स से कहानी की शुरुआत हुई है, और एप्लीकेशन की कॉल एक बार फिर ₹3 की ही है। तो एप्लीकेशन की कॉल एक बार फिर ₹3 की ही है, अलॉटमेंट की कॉल एक बार फिर ₹4 की ही है। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर आप बैलेंस निकालने की कोशिश करोगे तो एक बार फिर ₹3 ही आएगा। इस बार एक होल्डर है 250 शेयर्स का, इस बार एक होल्डर है 250 शेयर्स का, यानी यही है वो नालायक हैं जिसने पैसा पे नहीं किया। तो एक होल्डर है 250 शेयर्स का, फेल टू पे अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया,
एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। जरा आराम से, उसने अलॉटमेंट के पैसे पर डिफॉल्ट किया और कंपनी ने इंतजार नहीं किया। कंपनी कई बार होती है ऐसी, है ना, क्या कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, लिखा हुआ है कि होल्डर ऑफ 250 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया और इमीडिएटली उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। यानी हम इस बात से ये समझते हैं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उससे मांगी ही नहीं गई। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उससे मांगी ही नहीं गई, यानी वो पैसा तो कॉल्ड अप वैल्यू में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के जैसा कि हमारा कंसेप्ट था कि भाई शेयर कैपिटल में कितना आता है, तो जितना पैसा मांगा गया, तो भाई रिलेवेंट शेयर होल्डर से 3 रुपए मांगे और उस पर्सन ने बड़ी ही ईमानदारी के साथ में पे भी कर दिए। तो एप्लीकेशन का पैसा तो जमा कराया है उसने, बट अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया और जैसे ही डिफॉल्ट किया तुरंत फॉरफीचर हो गया, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी ही नहीं आने दी उससे के केस में। यानी यहां शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ऑब्वियसली 250 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, तो 250 इंटू, यहां पर भी 250 इंटू, यहां पर भी 250 इंटू। भाई हम लोग जानते हैं कि जितना पैसा पे कर दे, 3 रुपए पे किए हैं उसने, तो शेयर फॉरफिटेड में तो 3 रुपए आते हैं। ठीक है जी, ओके। जितना पैसा ना पे करे 4 रुपए, तो वो तो कॉल सीनियर्स में आता है। और शेयर कैपिटल में कितना आता है, जितना पैसा मांगा गया, तो इस बार से 3 और 4 7 रुपए ही मांगे गए हैं। तो यानी इस बार हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आखिरी वाली है 3 रुपए की, इसको तो कहीं भी कंसीडर किया ही नहीं है हमने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक का सोचा और चीजों को ट्रीट कर दिया। तो डन। इस तरीके से उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आएगा आपका 1000 रुपए, यहां पर आएगा तुम्हारा कितना 750 रुपए, और ऑब्वियसली इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका कितना 1750 रुपए, क्योंकि 25 7 होते हैं 175। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से थोड़ी सी और क्लैरिटी आई होगी कि भाई कई बार ऐसा भी होता है कि फॉरफीचर बीच में ही हो जाता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में ही हो, कई बार बीच में भी हो जाता है। तो सबसे आखिरी कॉल जो शेयर होल्डर से मांगी ही नहीं गई, तो मांगी ही नहीं गई तो ठीक है जी, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे उस केस में। ये वाली बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रही सही और कसर पूरी हो जाएगी हमारी। तो एक बार फिर 25,000 शेयर्स का क्वेश्चन है, ये 25,000 शेयर्स का क्वेश्चन है, और एक बार फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का बाइफर्केशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का बाइफर्केशन दे रहे हैं। ठीक है जी, जहां एप्लीकेशन की कॉल एक बार फिर 3 रुपए की है, अलॉटमेंट की कॉल आपकी, अच्छा ये अलॉटमेंट क्यों लिख दिया ऐसे, खैर हाँ जी, अलॉटमेंट की कॉल आपकी 4 रुपए की है, और परंपरा अनुसार है, फिलहाल आज के सेशन की तो परंपरा यही है हमारी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो की है वो 3 रुपए की है। अब एक बार फिर आ गया ये नालायक है, फिर आ गया ये नालायक, और क्या आ गया नालायक, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन ही हो खैर चमत्कार हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो ही जाते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन को अभी के अभी, कई बार होता है ना, कुछ चीजें होती हैं जो आपको ऑन द स्पॉट इंस्टिंक्टिवली करनी पड़ती हैं, है ना, आपको सोचने का समझने का वक्त नहीं, तो ये उन्हीं में से है। इंस्टिंक्टिवली अभी के अभी सोच समझ के अभी के अभी आपकी आंखों के आगे क्वेश्चन बदल दूंगा और आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो सपोज करो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ए होल्डर ऑफ 250 शेयर्स, ए होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल टू पे allotment money and its subsequent call, यानी जिसका मीनिंग सीधा सीधा सा है कि रेलेवेंट शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया और उससे सब्सिक्वेंट यानी नेक्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्ट कर दिया और उसके शेयर फिर फॉरफिट हो गए। तो चलिए खैर, इस क्वेश्चन को रीड्राफ्ट तो मैंने अभी के भी आपकी आंखों के आगे कर ही दिया है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस थर्ड केस में आपका शेयर फॉरफिटेड कितनी अमाउंट से आएगा, जो है निहायत ही आसान सी बात, बट ठीक है, ये आप लोगों का काम है कि जो तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमने अभी अभी आपके सामने साक्षात आपके सामने ड्राफ्ट कर दिया है अभी के अभी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शेयर फॉरफिटेड में आखिर कितनी अमाउंट आएगी मेरे बाबू। तो चलिए खैर, आज की क्लास के अंदर इसी के साथ में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की तो पूरी तरीके से बात खत्म हुई। अभी भी अगर किसी ने नहीं देखे हैं, किसी ने अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं देखा, या किसी को बेसिक जर्नल एंट्री ही नहीं आती, तो भैया देख लो वीडियोस, है ना, सीधी सी बात है। तो चलिए खैर, ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, तो ध्यान रख।